आइए अब हम पहला अध्याय शुरू करते हैं। पहला श्लोक पढ़िए आप सब। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हमारा जीवन क्या किसी युद्ध से कम है? बहुत बड़ा युद्ध है भाई। आज हम सब जानते हैं, इस उम्र में बैठे हुए हैं, चाहे बचपन में है, उसको पढ़ाई की टेंशन है, कुछ और टेंशन है, कोई खिलौना नहीं मिल रहा, कोई दोस्त नहीं मिल रहा, बुजुर्गों को कुछ और टेंशन है, बुढ़ापे की अलग समस्याएं हैं, जब आप ग्रस्त में हैं, कमा रहे हैं तो अलग तरह की समस्याएं हैं, शादी होके जा रहे हैं तो समस्याएं, शादी होके कोई आ रहा है तो समस्याएं। समस्याएं अपरंपार हैं, नहीं है क्या? समस्या ही समस्याएं हैं। ये जीवन किसी भी मायने में कुरुक्षेत्र से कम, किसी भी मायने में कम नहीं है। तो भगवत गीता का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। देखिए, इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र में कैसे बदला जाए। तो पहला श्लोक कौन बोलते हैं? धृतराष्ट्र बोलते हैं। भाई जो लड़ाई होती है ना, उसमें जो दुष्ट लोग हैं वो बस शुरू का रोल प्ले कर देते हैं, फिर हट जाते हैं, आग लगा के हट जाते हैं वो। हाँ, हालांकि उनको ये पता नहीं है कि जो हम ये कुटिल कर्म कर रहे हैं इसका फल तो हमको भोगना, ये हम सब जीवन में जानते हैं। यदि हम किसी के प्रति गलत व्यवहार करते हैं, गलत किसी के साथ करते हैं, तो हम अपने लिए कहानी लिख रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता, अटल नियम है। किसी शायर ने कहा है ना, आग लगाने वालों को कहां खबर कि हवाओं ने यदि रुख बदला तो घर उनके भी खाक होंगे। अभी तो दूसरों के जल रहे हैं, लेकिन हवाओं ने रुख बदला तो वही आग फिर खुद को भी जलाने वाली। और ये वो हवा चाहे रुख बदले चाहे नहीं बदले, लेकिन ये जो कर्म रूपी सिद्धांत है ये बड़ा अटल है। तो देखिए, धृतराष्ट्र, महाभारत को यदि आप देखेंगे वो 1,00,000 श्लोकों का है। पांडवों में और कौरवों में एक बहुत मूल फर्क है। धृतराष्ट्र को महाभारत में 2 श्लोक हैं। कौरवों का वर्णन किया वेदव्यास जी महाराज ने, तो उस वृक्ष का वर्णन किया, बड़ा सुंदर वर्णन है वो, क्योंकि समय की सीमा इसलिए उसको रहने देते हैं। एक ही बात देख लें, उस कौरव रूपी वृक्ष का मूल जो है ना, वो अधर्म रूपी धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र का संस्कृत में धृतेन राष्ट्र से धृतराष्ट्र। दूसरे को अपने अधिकार, अपने स्वयं की तो बात नहीं करे, जो दूसरे का सुख संपत्ति, उसका जो शेयर है वो हड़पना चाहे, वो धृतराष्ट्र। और यदि हम जो है छोटी छोटी क्रियाओं में भी यदि ये काम करते हैं, तो उतनी उतनी मात्रा में वो धृतराष्ट्र हमारे अंदर भी बैठा हुआ है। यदि 4 इडली बची हैं और 4 ही लोग बचे हैं और हम पहुंच गए, तो फिर अब हमारे हिस्से की ऑटोमेटिक कितनी इडली बची? एक ही बची। उदाहरण समझा रहा हूं, कृपया इडली पूरी है, चिंता मत करें आप, है ना। लेकिन एक आदमी के भैया अपने तो ले चलो, चारों ही क्या करना है। तो अब उतनी मात्रा में धृतराष्ट्र हमारे अंदर है। लेकिन पांडवों का जो वृक्ष है उसके मूल धर्म रूपी श्री कृष्ण है। आप देखिए, अर्जुन जब जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास, आपने सबने स्टोरी सुनी हुई है, ये भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं, अर्जुन जाते हैं, चरण स्पर्श करके चरणों में बैठ जाते हैं, और दुर्योधन जाता है तो ये जो दुर्योधन है ना, ये धृतराष्ट्र का पुत्र है। आप समझे, आपको यदि आप बहुत गहरे में जाएंगे शास्त्रों में, तो शुरू में तो ऐसा लगता है, अरे फिर कहते हैं पढ़े लिखे समझदार लोग, कहानियां हैं हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, जिन पर विश्वास नहीं होता है। हाँ, वो कहानियां हैं जिन पर विश्वास करना चाहिए, और कहानियों पर विश्वास नहीं हो
तो उनके मूल में जो गूढ़ अर्थ है, हर पुराण की हर कहानी में संकेत छुपा है, निकालिए उसको। भागवतम की हर कहानी में एक संकेत है, यहां तक कि नाम भी यदि रखे गए हैं, उस नाम में भी बहुत गहरा अर्थ है। ध्रुव जी की मां सुनीति और सुरुचि दो पत्नियां हैं उनकी, तो ध्रुव की मां सुनीति ही होगी, सुरुचि नहीं हो सकती। जहां सुनीति होगी, जो नीति पे चलेगा, चाहे दुख हा जीवन में, उसके ध्रुव ही होगा, अटल निश्चय होगा, जो भगवान से मिलाने वाला होगा। लेकिन ध्रुव के पिताजी किससे ज्यादा प्रेम करते हैं? सुरुचि से। क्या नाम है उनका? उत्तानपाद। उत्तानपाद यानी पैर हो जिसके ऊपर वो जीव। हम संसार में कैसे आए भाई? नॉर्मल डिलीवरी वालों की बात कर रहा हूं, ज्यादातर वही होती है। सिर नीचे आता है ना, मां के गर्भ से आते हैं जब, पैर ऊपर है। उत्तानपाद है या नहीं? हम हैं। कितनी पत्नियां हैं हमारी अभी? हाँ, अब नहीं बोलेंगे, पिटाई होने वाली है। अब कोई नहीं बोलेगा, अब एकदम अलर्ट हो गए लोग। अभी क्वेश्चन आने वाला, दूसरी कहा हमें बताया नहीं अब तक। हम तो क्लियर है, दूसरी कहा है भाई, ये क्या गड़बड़ है? गीता के सेमिनार में पहले दिन कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन हो गया। सबकी दो पत्नियां हैं हर जीव की, और जीव का मतलब पुरुष नहीं, जीव का मतलब स्त्री भी है। जो गीता का पुरुष है वो भी पुरुष नहीं है, वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, वो वाला लिंग वाला पुरुष नहीं है, ठीक है। तो हम, हाँ जी, तो हम उत्तानपाद की तरह किससे ज्यादा प्रेम करते हैं? हाँ, सुरुचि से प्रेम करते हैं। जो मन बुद्धि को भाए उसको ही तरीज देते हैं, उसको ही सजाते संवार, यही पतन का कारण है। तो धृतराष्ट्र का पुत्र है अहंकार रूपी दुर्योधन, जो कि श्री कृष्ण के कहां जाके बैठता है? सिर पे बैठता है। ये यहां बैठा रहता है अहंकार हमारा। अभी हमारी मन बुद्धि को चलाने वाले हम नहीं हैं, अभी हमारी मन बुद्धि को कौन चला रहा है? अहंकार चला रहा है, दुर्योधन चला रहा है। गीता की शरण में आने के बाद इस मन बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण चलाने वाले हैं। बस यही चेंज है गीता का। तो भगवान श्री कृष्ण जब देखते हैं तो सबसे पहले किसको देखते हैं? अर्जुन को देखते हैं। दुर्योधन ऐंठता है, अहंकार ऐंठता है हमेशा, पहले तो मैं ही मांगूंगा। भगवान कहते हैं नो, भगवान के आगे अहंकार की नहीं चलती, पहले कौन मांगेगा? आप देखिए अहंकार कितना बेवकूफ है या समझदार है, खुद ही निर्णय कीजिए। जब अर्जुन मांग लेता है तो दुर्योधन कितना राजी होता है, वाह वाह, हैं? श्री कृष्ण और निहत्थे, हट। हाँ, लेकिन महाभारत युद्ध का परिणाम तो उसी दिन, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण को चुन लिया ना अर्जुन ने, उसी दिन महाभारत का तो परिणाम हो गया था। अदरवाइज महाभारत युद्ध में कौरवों को हराने वाला उस समय पृथ्वी पर कोई था ही नहीं। एक एक को भी आप महाभारत पढ़ेंगे, भीष्म जी को रण क्षेत्र से हटाने वाला कोई पृथ्वी पे मौजूद नहीं उस समय, अकेले भीष्म जी को। द्रोणाचार्य जी के सामने कोई टिकने वाला नहीं। लेकिन आप देखेंगे वो अधर्म रूपी वृक्ष भगवान श्री कृष्ण कृपा से जो है। तो धृतराष्ट्र की दो चीजें हैं। एक तो धृतराष्ट्र इस शब्द का यूज करता है, ये महाभारत की जड़ है जो हमारे जीवन में कूट कूट के भरी हुई है। हमारे घर परिवार की समस्याओं की जड़ यही है। आप अपने जीवन के बुरे से बुरे क्षण को याद कर लीजिए, बुरी से बुरी घटना को याद कर लीजिए, घर में सबके घटती हैं, उसमें ये दो ही कारण मिलेंगे। एक तो अहंकार रूपी दुर्योधन, और दूसरा ये माम का। धृतराष्ट्र को पांडव मोर देन फादर मानते थे। यदि धृतराष्ट्र कह दें ये काम करना है तो पांडवों ने कभी क्वेश्चन नहीं किया। यहां तक कि सब कुछ हारने के बाद भी, द्रौपदी की इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी धृतराष्ट्र ने अपनी वीटो पावर को इस्तेमाल किया और उनको पुनः जुए के लिए आमंत्रित किया।
धृतराष्ट्र ने फिर भी उनकी आज्ञा का, ऐसे पांडवों के लिए वो भेद कर देते हैं। वो कहते हैं माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, जरा बताओ, माम का, मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या किया। देखिए, हम घर में, परिजनों में, पदार्थों में, सब में एक एक बाउंड्री बनाते हैं, और जिसकी जितनी छोटी बाउंड्री आप मान लीजिए वो उतना ही ऊंचा धृतराष्ट्र है। और आजकल आधुनिकता की दौड़ में फैमिली कौन सी हो गई, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, न्यूक्लियर फैमिली, जिसका अम्ब्रेला इतना छोटा है कि हाँ भाई कौन, पत्नी, हाँ आजा आजा अंदर आजा, तेरे लिए, बेटा हाँ आजा, बेटी हाँ, वो अरे भतीजे अरे ये माम का, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खाई तैयार हो रही है, कोई रोक नहीं सकता। और कर्मयोग यही सिखाता है कि हम इस माम का को बड़ा करते जाएं, बड़ा करते जाएं। अयम निज परो वेत्ति गणना तु लघु चेतसाम, ऐसा कहा, यानी ये मेरा वो तेरा, ऐसा जो क्षुद्र हृदय वाले होते हैं वो ऐसा किया करते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र वाले होते हैं वो जितना भी उनके पास है वो उसको बांट के खाना चाहते हैं, वो दूसरे की सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहते हैं। और उससे जो रस पैदा होता है, जो भाव पैदा होता है, आप कितनी भी महंगी से महंगी चीजें खा लें, पौष्टिक चीजें खा लें, आपके शरीर को वो लग नहीं सकती। लेकिन आप रूखी रोटी खाएं और हृदय में ये भाव रखें, मैं कह रहा हूं आपका स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सब तरीके से उन्नति करेगा। हम सब लगभग एक जैसे परिवार से ही हैं। आप देखते होंगे आज से 50-60 साल पहले फ्लैशबैक में चलें तो घर में बहुत ज्यादा कमाने वाले नहीं होते थे, बहुत बड़े परिवार होते थे, लेकिन जो कमाने वाला होता था अक्सर ऐसा हो जाता था उल्टा। यदि वो बहुत कोई साड़ी या कोई अच्छी चीजें लाया तो हो सकता है कि बड़े भाई को, जेठ को, जेठानी को, फलाने को, बच्चों को देते देते हो सकता है कि जो कमाने वाले की जो पत्नी है या उसको हो सकता है कि सेकेंडरी चीज मिले या नहीं भी मिले, बहुत एग्जैक्टली, है ना। मुझे लगा आप झेल नहीं पाओगे इसलिए मैंने कहा नहीं, है ना। हाँ, आप गुजरे हो इसलिए आपके मुंह से निकल गया। मैं इधर देख रहा था, मैं ये झेल नहीं पाएंगे इसलिए मैं नहीं बोला। ये कहेंगे ऐसे मूर्ख भी हुआ करते थे क्या? हाँ, ऐसे मूर्ख हुआ करते थे, और उन्हीं मूर्खों की हम संतान है, समझदार। ये कर्म योग का बेसिक तत्व है। तो इससे महाभारत शुरू होता है ना। तो हम इस चीज को देखें, गीता में पहली बार गीता ने बड़ा अपना स्पष्ट कर दिया उद्देश्य। पहले तो इसको पकड़े कि हम कुरुक्षेत्र को क्या बनाने वाले हैं, धर्म। कहीं जाना नहीं, कहीं कोई बहुत बड़ी सुविधा संपत्ति नहीं जुटानी, बस जो है बस भाव से रस बरसता है। हम सबका यह अनुभव है ही। पहले सुविधाएं कम थी, संसाधन कम थे, लेकिन रस ज्यादा था ही। क्यों था? ये परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के आधार पर मैं कह रहा हूं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि आपके घर में कोई चीज आए, कम आए, लेकिन सबका भाव ये था कि भाई पहले इनको मिले, पहले बुजुर्ग माँ बाप हैं, पहले ये टेस्ट करें, प्रसाद बने, भगवान को लगे, बच्चों को अच्छे से दो, मैं तो रूखी खा लूंगी या खा लूंगा या कम खा लूंगा, पहले इनको दो। वो प्रसन्न हो रहे हैं, उनकी प्रसन्नता को देख रहे हैं, तो वो कम चीजें भी बढ़ जाती थी, आनंद देने वाली हो जाती थी। लेकिन अब 3 किलो का तो कट वहीं से मार दिया, वो तो पहुंच गई सीधी अलमारी में, है ना। फिर हमारा हिस्सा और
फिर उधर किसी ने कट मार दिया, कुल मिला के अब पहले से 10 गुनी चीज आई, लेकिन रहे सब भुक्कड़ की भुक्कड़ी। ये माम का, इसको जीवन में से दूर करें, ये गीता पहली चीज सिखाती है हमें, है ना। जैसे ही दूर करेंगे आप, पक्की बात माने, हमारे जीवन में प्रेम और आनंद बढ़ेगा। जरा दिल को बड़ा करके देखें थोड़ा सा। चलिए आगे। अब देखिए, दुर्योधन दोनों सेनाओं के देख के और फिर जाता है, द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और उनको बता रहा है कि मेरे पक्ष में तो इतने इतने वीर हैं, इनके में इतने इतने। उसके बाद भी दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौणी सेना है, पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौणी सेना है। अक्षौणी का मतलब समझते हैं? नहीं समझते। 2,18,700 की एक अक्षौणी होती है। और बड़ा मैजिक है, मुझे मैजिक कहीं किसी किताब में नहीं मिला। एक दिन ऐसे ही इसको देखते देखते मेरे अपने आप दिमाग में घटा और आपको मैं आज बताता हूं, शेयर करता हूं। देखो, 2,18,700 इस किताब में भी लिखा है। मुझे एक संयोग मिला बड़ा दुर्लभ इसमें, जो मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे दिखा तो बड़ा मजा आया कि आप 2,18,700 तो 21,000 कितना हो गया सर? हाँ, जितना भी हुआ इसका 1/10 उतने ही रथ है ना, और उतने ही क्या है, नहीं, हाथी, और इसके 3 गुने घुड़सवार, तो 3 और 2 5, और 5 गुने पैदल सैनिक। ऐसे करके इन 10 का टोटल लगाओगे तो 2,18,700 आ जाता है। यानी ये एक अक्षौणी सेना हुई। तो 11 अक्षौणी सेना थी दुर्योधन के पक्ष में और 7 अक्षौणी सेना थी पांडवों के पक्ष में। उसके बावजूद भी दुर्योधन क्या बोलता है अपनी सेना को देख के? अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। योगेश जी, मैंने कहा गुप्ता साहब की वाइफ को परेशानी हो तो भले आगे टेबल वेबल लगा के अच्छे से व्यवस्था कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, देखो, दुर्योधन ये कह रहा है कि 11 अक्षौणी सेना होने के बावजूद भी हमारी सेना अपर्याप्त है और पांडवों की सेना पर्याप्त है। क्या मतलब है इसका? नटसेल में समझ ले। भगवान का बल सच्चा होता है, लेकिन संसार का बल कच्चा होता है। हम भगवान को छोड़ के संसार में किसी का भी सहारा ले लें, बल का, बुद्धि का, संपर्कों का, अड़ोसी किसी का भी ले लें, भगवान को छोड़ के, वो सहारे काम करने वाले, ये पक्का मान लें आप। लेकिन भगवान का यदि सहारा लिया, उसके बाद तो चींटी भी काम कर जाएगी, है ना। तो ये बात है असली चीज। चलिए, अब भगवान श्री कृष्ण क्या है भाई पांडव सेना में? हेलो, हाँ, सारथी हैं। और सारथी तो बड़ा सम्मानजनक शब्द है आजकल, हमारी भाषा में कहें तो क्या है? ड्राइवर है तो ड्राइवर को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, जो काम कहे वो कर देना चाहिए, यही तो मतलब है ड्राइवर का। तो भगवान भी चाहे ड्राइवर बने, चाहे कुछ भी बने, वो चाहे बराह अवतार में हो, चाहे वो नरसिंह किसी भी अवतार में हो, भगवान जिस अवतार में रहते हैं उस अवतार का काम, कर्तव्य कर्म पूरी निष्ठा से करते हैं। अभी वो क्या बने हुए हैं? सारथी। तो अर्जुन के सारथी हैं तो संभालेंगे तो सही, उसके रथ को गड्ढे में तो नहीं गिरने देंगे, लेकिन अभी ड्राइवर के रूप में जैसा अर्जुन कह रहा है वैसा वो कर रहे हैं। लेकिन देखिए, भगवान किसी भी रूप में हो, किसी भी योनि में अवतार लें, भगवान चाहे चरण पखारने का, पत्तल उठाने का काम करें, लेकिन वो रहेंगे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही। इसलिए पहला शंख कौन बजाता है पांडव सेना से? श्री कृष्ण। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा ब्रकोदर।
आप साथ साथ बोला कीजिएगा ना, किसी को समस्या हो तो पूछ भी सकते हैं। देखिए भगवान पांचजन्यम, उनके शंख का नाम क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियां कितनी हैं? यदि हम इनको भगवान श्री कृष्ण की तरफ लगा दें, क्यों लगा दें? क्योंकि इनके स्वामी ही वही हैं। ऋषिकेशो, ऋषि यानी इंद्रियां, ईश यानी स्वामी, वो सभी इंद्रियों के वास्तविक स्वामी हैं। यदि हमने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया तो पक्का मानिए फिर ये गड़बड़ करने वाली। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं। यदि आपको राधा गोविंद जी का रूप पसंद आ गया, आपको भगवान श्री कृष्ण का विग्रह पसंद आ गया, उनकी लीला पसंद आ गई, तो आप पक्की बात मान लिए फिर ये आंखें जो है ना, जो इधर उधर जाना चाहती हैं, गड़बड़ सड़बड़ देखना चाहती हैं, वो नहीं देखेंगी। यदि आपने कानों को भगवत गीता के अमृत में लगा दिया, सुनने में, सत्संग में लगा दिया, अपने साथियों से भी उन्हीं की बात की, उन्हीं की बात सुनी, तो फिर मानिए कि आपके कान ये ऊट पटांग कचरा जो सुनना चाहते हैं वो नहीं सुनेंगे। और फिर ये इंद्रियां मिलके जो इनमें से स्वर बजेगा, जो संगीत बजेगा ना, वही है पांचजन्य, जो भगवान श्री कृष्ण को भी आनंद देने वाला हो जाएगा। ऐसा उनका शंख, इससे यही प्रेरणा। और भीम का, उनका जो है शंख, उसका नाम क्या है? पौंड्रम, पौंड्रम तद्मो महाशंखा भीम कर्मा ब्रकोदरा, है ना। अब अर्जुन तो बड़े जोश में भाई, हाँ अर्जुन तो अतिरथी हैं। महाभारत में वर्णन है, महारथी, महारथी से भी ऊपर अतिरथी, है ना, और नीचे रथी, अर्धरथी, बहुत वर्णन है। और उनकी स्पेशल कैसे कैसे कैटेगरी है वो महाभारत में दिया हुआ, वो हम नहीं ले रहे यहां। तो अर्जुन के बारे में वर्णन है कि अर्जुन जिस युद्ध में होते हैं, तो जब वो गांडी पर प्रत्यंता चढ़ाते हैं ना, तो उसकी टंकार सुनकर ही आधी सेना तो थर 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 करके खाली हो जाती है। इतना अर्जुन वीर है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, इस दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए 11 अक्षौणी सेना आ गई है। जरा मैं भी तो देखूं ये कौन राजा लोग हैं जो इस दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। योत्समानान अन्वेक्ष्य हम यते यत्र समागता धार्त राष्ट्र दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सवा। इस दुर्योधन का भला करने के लिए, तो इसलिए भगवान को वो एक तरह से कहते हैं, ले चलिए मेरा रथ, जहां से मैं राजाओं को जरा, इतना जोश अर्जुन में। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? देखो भगवान की कृपा जब घटती है तो हमारी बुद्धि उसको पकड़ नहीं सकती, हमको तो होश भी नहीं है, हम तो सोच भी नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण को गीता प्रकट करनी है, इसलिए अर्जुन के रथ को कहां ले गए? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। देखो भगवान बोले नहीं है, बोले तो हैं, संजय बोल रहे हैं इसलिए नहीं बोले, इसलिए कह रहा हूं, बाकी भगवान बोल तो गए यहां। और बोले कुछ नहीं, बस एक इशारा किया भीष्म और द्रोण के सामने, जहां से बहुत स्पष्टता से मातो रथ को रख दिया और कह दिया, सिर्फ ये बोले 5 शब्द कि अर्जुन तू इन कुरुओं को देख, सिर्फ देख। पश्य बोला भगवान ने। देखिए भगवान का पश्य भी है ना, वो इतना विलक्षण है। आपने विपश्यना का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? अरे वाह, कैंप किया किसी ने विपश्यना का? कैंप भी किया, किसने किया है? अच्छा आपने किया 10 डेज वाला, वेरी गुड। आपने 10 दिन का किया है, आपने भी किया है पीछे से, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलिए अच्छी बात है। देखिए विपश्यना का मतलब है विपश्य, विशेष रूप से देखना, ठीक ठीक देखना, जो जैसा है वैसा देखना। सत है तो सत देखना और असत है तो। अब ऐसा मान ले भगवान ने जैसे ही पश्य कहा ना, तो अब गीता का मैजिक मान लो शुरू हो गया। बस जो अर्जुन अभी सिंहनाद कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं,
वो जैसे ही उन्होंने भीष्म को देखा, द्रोण को देखा, भाइयों को देखा, तो अर्जुन के अंदर सीवियर डिप्रेशन, डिप्रेशन नहीं सीवियर डिप्रेशन के 8 लक्षण प्रकट हो गए। कौन कौन से? ये दिखे हुए हैं। और जयपुर में एक डॉक्टर है शिव गौतम, है ना, कभी काम पड़ा? अरे अच्छा है ना, नहीं पढ़ा तो शर्मा कह रहे हो, पढ़ा हो तो बता दो भाई। हाँ, वो पागलों के डॉक्टर हैं इसलिए शर्मा रहे हो आप लोग, है कि साहब हमारा तो नहीं पढ़ा है, आपका पढ़ा हो तो आप जानो। अच्छा, आपका ज्यादा, आप तो मुझे लगता है फिर शायद आगरा पहुंच गए होंगे ना, जयपुर से। डॉक्टर शिव गौतम जी कोई कोर्स करने गए 3 महीने का विदेश में। पीएचडी तो कर रखी है, एमडी कर रखी है, डीएम कर रखा है, वो तो सब एक स्पेशल कोर्स करने गए सीवियर डिप्रेशन पे 3 महीने का। तो उनकी आंखें दंग रह गई जब उन्होंने ये देखा कि उस पूरे कोर्स का, यूरोप में जो वो कोर्स करने गए इतना स्पेसिफिक, पूरे कोर्स का जो डिजाइन था सीवियर डिप्रेशन का, वो सिर्फ इन 8 लक्षणों पर आधारित था। तब उनको समझ में आया, गीता तो वो पढ़ते थे इसलिए उनको पकड़ में आई, लेकिन उनका गीता, तब उन्होंने कहा कि मेरे को पहली बार ये क्लिक हुआ कि हमारे शास्त्रों में कितनी प्रामाणिकता से और कितनी वैज्ञानिकता से चीजें छिपी हुई। इन 8 लक्षणों के अलावा यूरोप की साइकेट्री में कोई वर्ड नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, पूरी यूरोप की साइकेट्री जो है ना, वो इस पे डिपेंडेंट है। ये जो 8 लक्षण अर्जुन बता रहे हैं कि मेरे अंदर ये 8 लक्षण प्रभु घट रहे हैं, जिसमें से लास्ट के 2 लक्षण तो सर्वनाश की ओर ले जा रहे हैं। कौन से? नए चै शक्नोम्यवस्था तुम भ्रमतीव चै मे मना। इससे पहले का गांडीवम संस्रते हस्ता त्वक्कचैव परिदयते। यानी सीवियर डिप्रेशन के अंतिम 2 लक्षण क्या है? गांडीवम संस्रते। जो भी हमारी ड्यूटी है वो ड्यूटी हम करने से इंकार कर दें, अब हमसे नहीं होने वाली, हम तो बिल्कुल लुढ़क पुढ़क गए। और अंतिम से अंतिम लक्षण, मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूं, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, टोटल कंफ्यूज्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी का कोई शब्द बताएं टोटल कंफ्यूज्ड का? एग्जैक्टली, कौन बता रहे हैं? सर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना, किंग कर्तव्य विमोह, है ना। ये सीवियर डिप्रेशन के लक्षण हम सब में आंशिक रूप से कभी कभार हर के सबके जीवन में घटते हैं, और आजकल बच्चों में तो ज्यादा घटते हैं। इसलिए इन लक्षणों को ठीक से आप पढ़िए किताब में और जानिए, क्योंकि आत्महत्या इन लक्षणों से होकर ही जाती है। और आत्महत्या जो सुसाइडल केस हैं, वो इन 8 लक्षणों में से किसी न किसी लक्षण का अलार्म देते ही हैं। बिना अलार्म दिए वो आत्महत्या नहीं कर सकते। तो यदि हम इन लक्षणों को ठीक से देखें तो हम आत्महत्या के केसेस को रोक सकते हैं। बच्चों में बहुत बढ़ गया आजकल ये चीज, पढ़ाई लिखाई के प्रेशर में। तो बच्चे इस अवस्था से गुजर रहे होते हैं, कोई ना कोई वो अलार्म आपको अवश्य देंगे। यदि उसको पकड़ लिया आपने वहीं पे, है ना, अलूफनेस हो गई, बिल्कुल चुपचाप है, ड्यूटी नहीं कर रहा है, खाने, मतलब आपको समझ में आएगा यदि आप भगवत गीता के 8 लक्षणों को देखेंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसके साथ मेंटल प्रॉब्लम चल रही है। और यदि उस समय हल्का सा भी नॉक कर दिया आपने उसको, आप पक्का माने फिर वो सुसाइडल टल जाएगा। वो लिखा हुआ नहीं है, आगे हम थ्योरी ऑफ कर्म पढ़ेंगे। ऐसा कोई नहीं समझे कि आत्महत्या इसके लिखी है भाग्य में, ना, आत्महत्या भाग्य में नहीं होती है। आत्महत्या एक बहुत बड़ा क्राइम है जो हम करते हैं, उससे बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा अब देखिए, इसमें जो बड़ी जोरदार बात है कि अर्जुन बहुत सारे कुतर्क करते हैं कि भगवान युद्ध करने से ये नुकसान होंगे, लेकिन भगवान किसी भी कुतर्क को मानने वाले, किसी का जवाब भी नहीं देते हैं भगवान।
अर्जुन कहते हैं कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण धर्म नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अरे सब कुछ नष्ट हो जाएगा प्रभु, इतनी हिंसा होगी, पाप लगेगा, आप करवा क्या रहे हो। बहुत कुतर्क करते हैं। ये बिल्कुल अर्जुन इस समय हमारा रोल कर रहे हैं। जब हमको गीता नहीं पढ़नी, जब हमको भगवान की बात नहीं माननी, तो हम अपनी मन बुद्धि के आधार पर कुछ ना कुछ कुतर्क, जिसको हम कहते हैं लॉजिक, वो कहते हैं। लेकिन भगवान किसी भी कुतर्क को यहां सुनने वाले, मानने वाले नहीं है, सुनते तो पूरा है वो। अर्जुन की सारी बातों को सुनते हैं भगवान, एक शब्द भी यहां बोलने वाले नहीं है। इससे एक साइन भी मिलता है, संकेत मिलता है कि हमको पहले समस्या का निदान जानने करने से पहले समस्या की जड़ में जाना चाहिए। घर के जो वरिष्ठ हैं, कार्यालय में जो वरिष्ठ हैं, वो इस टेक्निक को अपनाते हैं, आप देखते होंगे। जिसको समस्या है, कोई भी लड़ाई है भाइयों में, बहुओं में, फलाने में, वो अपना पक्ष कुछ नहीं रखते हैं, पहले उनकी उगलवाते हैं वो, है ना। कुछ तो वो उगलने से ही ठीक हो जाता है। जैसे डॉक्टर आता है ना, थोड़ा कंधे पा, हाँ भाई क्या हाल है, कैसा लग रहा है, सर ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, अच्छा ये है, ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा आराम तो मिल ही गया है, ऐसे कहने से। तो भगवान श्री कृष्ण सुनते सब कुछ हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं है। और फिर जब अर्जुन सब कुछ कह देते हैं और रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण जो है एकदम से अर्जुन पर मानो वज्र प्रहार करते हैं। उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देते हैं और सीधा ही क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग मकीर्ति कर्मर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हें ये कायरता कहां से प्राप्त हुई। यानी भगवान उनके युद्ध से हटने के निर्णय को सही नहीं मान रहे हैं। अभी योगी जी चाय में कितनी देर है पूछ लेना, मुझे बताना, 10-15 मिनट जितनी भी हो उसके उस हिसाब से करता हूं। तो देखिए भगवान जो है ना, सबसे पहले तो ये कहते हैं ये कायरता तुम में कहां से आई। इसका मतलब हम में कायरता है नहीं, ये आगंतुक दोष है जिसको हटाया जा सकता है। पहली बात जो स्वामी जी महाराज बताते हैं वो ये बताते हैं, कुतस्त्व कश्मल मिदम, ये कश्मल, ये दोष, ये तुझ में कहां से आया अर्जुन। ये तो न तो श्रेष्ठ पुरुष इसका सेवन नहीं करते, क्योंकि ये तो स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा, तेरी कीर्ति भी नहीं होगी, इससे कुछ नहीं होगा, तेरा विनाश ही विनाश होगा। इसलिए भगवान जो है सीधी सट आज्ञा दे देते हैं। क्या आज्ञा दे देते हैं भगवान? देखिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कम जगह आज्ञा दी है, बहुत कम जगह, हर जगह नहीं दी। भगवान सारी बात बताते हैं अर्जुन को, हर उसका प्लस माइनस बताते हैं, ये प्लस है अर्जुन, ये माइनस है, अब निर्णय तू कर। लेकिन कहीं कहीं भगवान बिल्कुल स्पष्ट आज्ञा देते हैं, वो भगवान का विशेष प्रेम है। तो जहां भी भगवान ने स्पष्ट आज्ञा दी वो बहुत विशेष श्लोक है, उनको विशेषता से हमको देखना चाहिए। यहां भगवान आज्ञा दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्लैब्यम स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा। हे अर्जुन, क्लैब्यम, क्लीब। देखो भगवान ने अर्जुन को इतनी बुरी तरह से फटकारा है। यहां हमें नहीं लगेगा कैसे फटकारा, हमें तो नहीं लग रहा। अर्जुन को यदि कोई क्लीव कह दे, ये पूरे भारतवर्ष में विख्यात था उस समय। अर्जुन को यदि कोई क्लीव कह दे तो अर्जुन, उसका सिर अगले सेकंड में उसके कंधे पे नहीं रह सकता है, क्योंकि अर्जुन कायर नहीं है, नपुंसक नहीं है। लेकिन भगवान उनके उसी मर्म स्थल पर चोट कर रहे हैं। मानो क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए फिर मैं उसी की बात लाऊंगा, शिव गौतम जी की। क्या करूंगा, आप हंसोगे तो हंसोगे भाई। पागलों के यहाँ पे डॉक्टर जो है ना, जब वो देख लेते हैं ना तो वो कहता है साहब मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं फलाना। वो बहुत बहुत अच्छे अच्छे कहानियां बताता है, लॉजिक देता है वो।
लेकिन डॉक्टर देख लेता है कि ये जो बोल रहा है ये सब प्रलाप है, इसका कोई लेना देना नहीं है और ये मेरी बात भी सुनने की पोजीशन में नहीं है। तो वो क्या करता है, हाँ वो बस उसको शॉक देता है, इलेक्ट्रिक थेरेपी के करंट देते हैं वो, जिससे कि एकदम से उसके वो सुनने की पोजीशन में तो आए। क्योंकि पागल एक ऐसी मोह निद्रा में होता है, उसको ये पता ही नहीं कि मैं क्या हूं, मैं पागल हूं क्या। पागल बहुत होशियार होते हैं वास्तव में। मैं किस्सा सुनाऊंगी, आपने सुन तो रखा होगा, दोबारा सुना देता हूं, नए साधक बहुत है। मेरे ब्रदर जो है वो मेडिकल लाइन से ही है, वो सुना रहे थे, हमारे गांव की कहानी है। तो एक पागल जो है ना, वो इलाज कराने को तैयार नहीं हो, घर वाले बड़े परेशान, तो उसको लेके आए डॉक्टर शिव गौतम के पास। उसके पिताजी बड़ी मुश्किल से लेके आए उसको, तो शिव गौतम के पास ये सच्ची घटना है, इसको आप ऐसे मत समझना, मुझे भी मेरे ब्रदर ने बताई। तो पिताजी बैठे, वो भी बैठा पागल, वो पागल इतना इंटेलिजेंट, आधा एक घंटे बाद नंबर आने वाला, वो बाथरूम के बहाने से गया और ऐसे पागल लोगों को कोई नहीं रोक सकता। वो शिव गौतम के पास पहुंच गया, किसी ने रोका, ऐसा ऐसा मेरे पिताजी बाहर आए, वो पागल है और वो मुझे पागल बताएंगे। आप मत सुनना उनकी। और यही हुआ, शिव गौतम जी जब वो बुलाया नंबर पे गए, तो फादर ने कहा देखो साहब इसको जरा, आप बताइए आपको कैसा लगता है कि साहब इसके, हाँ नहीं ठीक है ठीक है। आखिर में उनके पिताजी को भर्ती करा के और वो पागल बस में बैठ के गांव पहुंच गया। हाँ गांव पहुंच गया, जब जाके पता चला लोगों को कि पिताजी कहाँ है। वो तो इलाज ले रहे। जब वो आए, लोग जब उनको बताया, तो ऐसे होते हैं ये, तो उनको शॉक थेरेपी देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो सुनने की पोजीशन में नहीं है। अभी भगवान कुछ भी कहे वो सुनने की पोजीशन में नहीं है, तो भगवान ने उसको शॉक थेरेपी दी, एकदम से कुछ नहीं बोले भगवान, और सीधा कहा क्लब्यम, अरे कायरता को छोड़, नपुंसकता को छोड़, और भगवान ने कह दिया त्वक्तो तिष्ठ परंतपा, हे अर्जुन परंतप, अरे तू तो तपाने वाला है दूसरों को, खड़ा हो जा और तू युद्ध कर, युद्ध कर, ऐसा भगवान ने स्पष्ट कहा। जैसे ही ये भगवान ने कहा, अर्जुन तो एकदम से झल्ला उठे, खींच उठे कि हम इतनी देर से गाना गा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और सीधी शॉक थेरेपी दे दी हमको। तो अर्जुन झल्लाए, हाँ तैयार है, ठीक है 5 मिनट है ना, ये एक श्लोक कर ही लेता हूं। तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है आप किन से युद्ध की आज्ञा दे रहे हो। और अर्जुन ने 2 संबोधन दिए हैं भगवान को। देखिए गीता में एक एक संबोधन में बहुत विशेष रहस्य छुपा हुआ है। आप 2.4 पढ़ेंगे तो वहां अर्जुन 2 संबोधन देते हैं कि प्रभु मुझे किनसे युद्ध करना है, आप देखिए तो सही। वो कहते अरिसूदन, हे प्रभु आपने तो बैरियों से युद्ध किया है ना, मधुसूदन राक्षसों से युद्ध किया है, और मेरे सामने कौन खड़े, भीष्म और द्रोण खड़े, आप क्या कर रहे हो। मतलब वो कह नहीं रहे, लेकिन अरिसूदन और मधुसूदन शब्दों से ही मानो अपनी बात भगवान तक पहुंचा रहे हैं कि आप मुझे डायरेक्ट आज्ञा देना, जरा कुछ तो आप जरा देखिए। लेकिन भगवान ने तो दे दी आज्ञा। अब बस यहां ये चीज है ना, ये टर्निंग पॉइंट है, यहां से अर्जुन अर्जुन बनते हैं। अब हमको यदि गीता में प्रवेश करना है बहुत अच्छे से, तो हम इस श्लोक को धारण करें। जैसे आईआईटी में यदि आपको जाना है तो आपको 12वीं पास करनी पड़ेगी, ऐसे आपको गीता को यदि एंड तक लेके जाना है साथ में, तो आपको इस 2.7 जो श्लोक है इसको धारण करना चाहिए अच्छे से। इसमें 4 बातें हैं, बस इस श्लोक को हम करेंगे, फिर जो है हम लोग कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोषो, हाँ प्रभु वास्तव में आप कह रहे हैं
तो हो सकता है मुझ में कायरता रूपी दोष आ गया। देखिए, हमारा अहम तलवारें खींच लेगा, शास्त्र ले आएगा, लेकिन हमारा अहम झुकने को तैयार। हाँ, कौन सा गाना है, कौन सी पिक्चर आई है वो, झुकेगा रे, है ना, पुष्पा। हाँ, कौन बोला? हाँ, पांडे जी। मैंने तो अभी उसका गाना देखा है इसलिए, है ना, झुकेगा नहीं शाला, ऐसा करता है वो। तो ये अहम जो है ना, लेकिन अर्जुन तुरंत ये कहते हैं कि मैं कह रहा हूं, उसके बाद भी भगवान यदि मुझे कायरता रूपी दोष कह रहे हैं तो इसका मतलब ये मेरे अंदर। आप श्रीमद् भागवतम में भक्त प्रहलाद का चरित्र पढ़ें तो भक्त प्रहलाद निष्काम भक्त हैं भगवान के। अब भगवान नरसिंहदेव प्रसन्न है उनसे, बालक की तरह, पोते की तरह, और वो कहते हैं भद्रम वरम प्रणामी, हे प्रहलाद वर मांगो। तो प्रहलाद कहते हैं मुझे तो कुछ भी वर नहीं चाहिए, मैं तो निष्काम हूं, मेरे को तो कोई कामना ही नहीं है। तो भगवान फिर कहते हैं प्रहलाद वर मांगो। फिर प्रहलाद को लगता है कि यदि भगवान कह रहे हैं इसका मतलब कोई न कोई कामना मेरे अंदर छुपी हुई है। तो फिर प्रहलाद जी मांगते हैं तो प्रभु आप ऐसा करो ना, इस कामना रूपी काम का ही नाश कर दो ना, सत्यानाश जी। वो यही वर मांगते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि हाँ, वास्तव में मैं धर्म सम्मूढ़ चेता हूं, यानी मुझे धर्म अधर्म का वास्तव में पता नहीं चल रहा है। मैं सम्मूढ़ नहीं हूं, मैं सम्मूढ़ हूं, यानी मोहित हूं। पहली बात ये, पहली बात, हां मुझे गीता की जरूरत है। यदि कोई कहे हमारे तो 50 साल निकल गए, हमें तो नहीं पड़ी जरूरत गीता की, तो ठीक है, ठीक है। डॉक्टर धारकर कितने बढ़िया डॉक्टर हो, यदि मैं मानने वाला नहीं हूं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर धारकर करेंगे क्या? तो पहली बात कि हां मैं मोहित हूं, मुझे जरूरत है। और फिर अर्जुन दूसरी बात कहते हैं यच्छ्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे। ये बात गीता को सभी शास्त्रों से अलग कर देती है। शास्त्र सब हैं, धर्म की बात सब में है, लेकिन शास्त्रों में दो तरह की बात होती है, श्रेय और प्रेय। प्रेय का मतलब भौतिक समृद्धि, वो भी आवश्यक है, सुख समृद्धि मान सब ठीक है, लेकिन गीता का एक टारगेट है केवल और केवल क्या? श्रेय। क्यों है? अर्जुन कह रहे हैं ऐसा ही, यश्रेय शान, हे प्रभु मुझे श्रेय की बात बताइए जो मेरे लिए निश्चित कल्याण की हो। निश्चितम ब्रूहि तन्मे, इसका मतलब अब भगवान कुछ और ऊटपटांग बताने वाले नहीं है। ये बात गीता को सभी शास्त्रों से अलग कर देती है। तीसरी बात, शिष्यस्ते हम साधिमाम। देखिए, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोस्त हैं। दोस्त भी ऐसे हैं, बहुत प्रगाढ़ सखा हैं। महाभारत में आप यदि वर्णन पढ़ें तो आपको लगेगा कितने बड़े सखा हैं। साथ साथ खेलते हैं, गाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, यहां तक कि अंतःपुर में भी उन दोनों की एंट्री है। श्री कृष्ण के अंतःपुर में जहां कोई नहीं जा सकता, वहां अर्जुन बेधड़के जाते हैं। लेकिन ऐसे अर्जुन को भी भगवान ने कभी ज्ञानोपदेश नहीं किया। लेकिन हमारी क्या आदत है, सुनने वाला सामने वाला तैयार हो चाहे नहीं हो, हमको तो जो कुछ भी हमारे सामने वाले के मूड पे फेंकना है एक बार। तो घर में भी हम बिना मतलब के उपदेश नहीं देते फिरें। स्पेशली मेरा बुजुर्गों से निवेदन है, वो अपनी अहमियत कम कर रहे हैं। बता दें, वार्निंग दे दें, भैया ऐसा है, इसमें ऐसा है, ठोकर खाएगा आएगा अपनी आप, नहीं आता है ठीक है। बिना मतलब में कैसेट की तरह एक एक चीज को रिपीट करना, मदर फादर कोई भी हो या कोई भी किसी भी पोस्ट पे हो, मदर फादर से मतलब नहीं है। वो अपनी अहमियत, यदि आप टाइम पे बोलेंगे, कम बोलेंगे,
पक्की बात मानिए, आपकी बात के कदरदान भी ज्यादा होंगे, उसकी इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। भगवान कब बोलते हैं गीता का ज्ञान अब देने वाले हैं? जब अर्जुन कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं, साधी मां मुझे उपदेश दीजिए। और देखिए, जिस दिन हम शिष्य बन जाएंगे ना, शिष्यत्व, ये शिष्यत्व जिस दिन आ जाता है ना, आप पक्की बात मानिए, भगवान श्री कृष्ण, स्वामी जी और गीता, ये सभी शास्त्र हमारे ऊपर कृपा करने के लिए तैयार है, आज भी, अभी भी। और ये तत्व जो है ना, ये ज्ञान जो है, ये ऐसा ज्ञान है जो फ्लॉलेस है, मतलब अपने आप बहता है। ये, इसको ऐसा नहीं पकड़ के लाना पड़ेगा। जैसे ही हमारे अंदर वो पात्रता आएगी, वो भाव आता है, ये ज्ञान किसी न किसी के माध्यम से अपने आप आएगा, अपने आप आएगा, रुक नहीं सकता ये। और अंतिम से अंतिम बात, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, चौथी बात, त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण, मैं जैसा भी हूं आपके शरण। देखिए, ये शरणागति बहुत विलक्षण बात है गीता की। स्वामी जी कहते हैं, जो सच्चे हृदय से शरणागत हो जाता है ना, अभी अभी अनीता जी ने भजन कराया, हम सब पहले शरणागति हुए थे, आपको ध्यान होगा। तो हम में अब कोई कमी भी है, हम जैसे भी हैं, आड़े तिरछे, लेकिन भगवान की शरणागत यदि हो जाए ना, तो फिर हमारे कल्याण की जिम्मेदारी किस पे आ जाती है? स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि शिशु जो होता है, छोटा बच्चा, वो कैप्सूल ले नहीं सकता, वो दवाई ले नहीं सकता, तो डॉक्टर जो है उसकी मां को दवा पिलाता है, और वो दवा उसके दूध से होके बच्चे को जाती है। अब यहां पे थ्योरी ऑफ कर्म फेल हो गया। कोई कर्म किया बच्चे ने, फायदा हो रहा है? हो रहा है। रोग दूर हो रहा है? हो रहा है। कर्म, कर्म बंद, कुछ नहीं, जानते ही नहीं वो क्या कर्म है। जो कर्म के पंडित हैं वो जाना करें, और डोंकी बनते रहें, करते रहें कर्म। जिनको कर्म पे ही विश्वास है वो कर्म, इसका मतलब कर्म नहीं करना चाहिए मतलब नहीं है। जिनको कर्म पे विश्वास है वो करते रहे, जिनको भगवान पे विश्वास है वो बिना कर्म के भी, बिना किसी योग्यता के भी वो पार होने वाले हैं, और उनमें वो कर्म करने की योग्यता और कर्म करने का भाव भी आ जाता है भगवान की कृपा से। तो अंतिम से अंतिम बात, साधी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण हूं। तो आइए हम लोग सब शरण होते हैं, लगाते हैं नारा। ये स्वामी जी महाराज का महामंत्र है, इस नारे को लगाते हैं, और फिर JML गुप्ता साहब से मैं निवेदन करूंगा कुछ कहने के लिए। यस, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं तो आपसे कोई 2 मिनट का टाइम लूँगा बस। मैं आपसे सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवद गीता जीवन संगीत जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, वो संतोष जी ने रचित किया है रचयिता, लेकिन मैं ये दावे से कहता हूँ, और मैंने इनको फ़ोन करके भी किया, बोला कि ये संतोष जी के दिमाग की उपज नहीं है बिल्कुल भी। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ कवर की हैं जो इनसे किसी ने लिखवाई गई है, और आप लोग अगर पढ़ेंगे उसको तो आपको खुद को अनुभव होगा कि ये चीज़ तो कहाँ से आ गई। मैंने खुद ने पढ़ करके मैंने उनको फ़ोन किया, मैं संतोष जी मैं सोच रहा था ये चीज़ आप तो लिखोगे ही नहीं इस चीज़ को, कहाँ से, लेकिन इन्होंने वो चीज़ भी कवर करी। दूसरे अध्याय में मैंने वो लिखा कि कई चीज़ ऐसी आई हैं, ब्रिजवास का लिखा है इन्होंने, राम और कृष्ण और उनके ज़माने में हम थे, जो स्वामी जी बताया करते थे। उसके अलावा भी कुछ हम जैसे लोगों की जो ABCD हम नहीं जानते हैं, पहली बार हम गीता को अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना मेरी आपकी सबके चरणों में, कि इस पुस्तक को जरूर लें। डॉक्टर भरत रावत जो इंदौर के सबसे फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मैंने उनको वो पुस्तक दी, तो उन्होंने पढ़ करके उन्होंने कहा इसका लेखक कौन है इसका, तो उन्होंने उनको फ़ोन किया। उनके पिताजी ने कहा कि मेरे से इनकी बात कराओ, इसके लेखक किया किसने लिखी है किताब। तो संतोष जी ने मेरे को बताया, उन्होंने भी बताया मेरे को, इन्होंने बताया कि ऐसे डॉक्टर भरत रावत का फ़ोन आया था, आपको बताया। तो मैं जिसको पुस्तक दिए हूँ
और उन सब ने पूछा है मेरे से कि यार ये कहाँ है, इनके दर्शन कराओ उनको पहले। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब सत्संग में, ऐसा कोई नहीं है जो चाहे 1 से 50 रुपये शुल्क है इसका, तो आप सब ले सकते हैं। और जो नहीं भी ले सकता है, मैं योगी जी से प्रार्थना करता हूँ उनके नाम लिख लें, वो हमारा ग्रुप जो है उनको देगा, अवश्य देगा। कोई किताब जो है पुस्तक जरूर ले जाए, क्योंकि हम लोग जैसे, मैं तो अपनी बात करता हूँ, यहाँ सुन लिया फिर गृहस्थ में चले जाएंगे, संसार में चले जाएंगे, सब विस्मरण हो जाएगा हमसे वहां से। तो इसको स्मरण करने के लिए उस पुस्तक को रखें, उसको पढ़ें, आप सबको बहुत लाभ होगा। अब इतनी दूर से आए हैं, कहाँ से लोग आए हुए हैं। तो मेरा फिर निवेदन है आपसे, चरणों में प्रार्थना है कि आप पुस्तक को जरूर पढ़ें।